नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक पार्ट को देखेंगे जो अभी यूनेस्को के द्वारा भारत के 6 जगहों को विश्व धरोहर के स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से स्थल है, उनका क्या महत्व है, वो कैसे किया जाता है। तो मैं बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप दे रहा हूँ से आप चाहें तो डिटेल में RSTIS के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में रहने का कारण ये है कि अभी भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, वो एक विश्व धरोहर के स्थलों में टेंटेटिव सूची में, टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। और यूनेस्को के द्वारा जोड़े जाने वाले किसी भी, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जब किसी भी स्थल को जोड़ने की जो संस्तुति होती है, यानी कि जो उसका रिकमेंडेशन होता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और वो ASI, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ही है जो भारत में ऐसे स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो अस्थायी सूची में जो गाइडलाइंस उसके हैं 2019 में यूनेस्को के द्वारा बनाए गए थे, उसमें विश्व विरासत स्थल की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने के लिए, यानी कि पहले टेंटेटिव तौर पे शामिल किया जाता है और उसके बाद 1 वर्ष तक उसको टेंटेटिव ही रखा जाता है, अस्थायी या टेम्पोररी ही रखा जाता है। उसके बाद इसका नामांकन, यानी कि इसका नॉमिनेशन विश्व विरासत केंद्र, जो यूनेस्को का ही एक पार्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को भेजा जाता है। इस सूची में अब तक भारत के कुल 48 स्थान शामिल किए गए हैं। तो विश्व विरासत सूची में अलग अलग तरीकों से विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं को अंकित किया जाता है। यह 1972 से यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, उसी में यह बात मनाई गई थी। और 1972 से यह काम चल रहा है, जो पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देती है। इसमें 3 प्रकार के स्थल शामिल होते हैं। पहला है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। अब कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत क्या होते हैं? वैसे स्थल जिसमें ऐतिहासिक इमारत है, शहर का स्थल हो, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, या फिर कोई मूर्ति कला हो या पेंटिंग हो, ये सांस्कृतिक विरासत हो गई। प्राकृतिक विरासत कैसे होते हैं? जो पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजिकल और विकासवादी प्रक्रियाएं से संबंधित हो, अद्वितीय प्राकृतिक घटना हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में जो आप क्रेटर झील के बारे में जानते हैं, वो अद्वितीय प्राकृतिक दुर्घटना है। या दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों के आवास स्थल के बारे में कोई चीज़ अगर हो जाए, तो जैसे अंडमान में जो अपने जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के बारे में भी चाहे तो लुप्त प्राय प्रजातियों, जैसे झारखंड में बिरहोर वगैरह हैं, जो कोरवा जनजाति है, इन सब के बारे में भी ये प्राकृतिक विरासत है। इसमें इनसे तरह के लोगों को या इस तरह के स्थानों को सूची में शामिल किया जाता है। अब मिक्स हेरिटेज, मिश्रित विरासत क्या है? इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक, यानी कि पहला और दूसरा, दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। भारत में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ 38 विरासत धरोहर स्थल है, जिसमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। और इसमें जयपुर शहर जो राजस्थान में है वो सबसे नया है। तो भारत में जो अभी 6 नए स्थलों को शामिल किया गया है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहला है सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह सरीसृप सहित हिमालय क्षेत्र में 26 प्रजातियों और नीलगिरी क्षेत्रों की 42 प्रजातियों का घर है, जहां बाघों के लिए आरक्षित सबसे बड़ा क्षेत्र है। बाघों की सबसे बड़ी आबादी यहीं पे पाई जाती है। दूसरा है वाराणसी का घाट, उत्तर प्रदेश। ये घाट 14वीं शताब्दी के हैं, लेकिन अधिकांश का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के सहयोग से किया गया। इन घाटों का हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से स्नान और हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में विशेष महत्व है। और ये हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में मृत शरीर को यहाँ जलाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष मान्यता दी गई है। अगला है हायरवेंकल का महापाषाण स्थल, जो कर्नाटक में है। यह लगभग 2800 वर्ष पुराना सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक महापाषाण बस्तियों में से एक महापाषाणिक स्थल है, जहाँ कुछ अंत्येष्टि स्मारक भी मौजूद है। इस स्थान पर ग्रेनाइट के ताबूतों वाले स्मारक है।
इस स्थान को नवपाषाण, जिसे आप लोग इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं, उस समय के स्मारकों के अत्यंत मूल्यवान संग्रह के कारण विश्व विरासत स्थल की मान्यता के लिए प्रस्तावित किया गया था। और प्रस्तावना कौन देते हैं? ASI। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, जो महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के समय के 12 किले, जिसमें शिवनेरी, रायगढ़, तोरना, रायगढ़, साल्हेर, मुल्हेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पददुर्ग, विजयदुर्ग और कोलाबा है। ये किले रॉक कट सुविधाओं, पहाड़ियों, ढलानों पर परतों में परिधि की दीवारों के निर्माण, मंदिरों, महलों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों तथा मध्ययुगीन वास्तुकला के लगभग हर रूप सहित वास्तुकला के विभिन्न रूपों के अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अगला है नर्मदा घाटी में भेरा घाट, लमेता घाट, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। भेरा घाट, जिसे भारत का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है, जबलपुर जिले का एक शहर है। नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की 100 फीट ऊंची चट्टानें और उनके विभिन्न रूप भेरा घाट की खासियत है। नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेरा घाट, लमेता घाट क्षेत्र में डायनासोर के कई जीवाश्म पाए गए हैं। नर्मदा नदी पर संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती, संकरी होती जाती है और अंत में एक झरने के रूप में नीचे गिरती है, जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर इसे विश्व विरासत सूची में, हेरिटेज में किसी प्रकार से संरक्षण न किया गया, तो जिस प्रकार से ये संगमरमर का चट्टान है, इतनी ऊंची खड़ी है, खनन माफिया और जो उनके सहयोगी होते हैं वो मिलके कब का इसका काम तमाम कर दें। अगला है कांचीपुरम के मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। कांचीपुरम अपनी आध्यात्मिकता, शांति और रेशम के लिए जाना जाता है। यह वेगावती नदी के तट पर स्थित है। इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1000 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल 126, जिसमें 108 शैव संप्रदाय के और 18 वैष्णव समुदाय के ही शेष बचे हैं। इसे पल्लव राजवंश ने 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच अपना राजधानी बनाया। ये मंदिर द्रविड़ शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये 6 महत्वपूर्ण शहर थे या वो जगह थे, स्थल थे, जिसे विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये 1 वर्ष के लिए होता है। यूनेस्को अब इस पे अपना कार्य करेगा और 1 वर्ष के बाद इसे अस्थायी सूची में जगह देगा या नहीं देगा, ये उसकी अपना जो सचिवालय है उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। करंट अफेयर्स में जुड़े रहिए, चैनल के साथ देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।